जम्मू कश्मीर असम्बली में एक बयान ने सियासत में हंगामा बर्पा कर दिया है। आप देख रहे हो न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म में हूँ आपके साथ मुदस्सिर मीर। जम्मू कश्मीर असम्बली में एक बयान ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के जूते वाले बयान पर हिज़्ब इख्तिलाफ बरहम हो गई है। बीजेपी ने न सिर्फ असम्बली में हंगामा किया बल्कि असम्बली के स्पीकर को ख़त लिख कर वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया है। तो आखिर ये तनाज़ा क्या है और ये क्यों बढ़ता जा रहा है, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट में। बीजेपी के अरकान असम्बली के हंगामे के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी के रहनुमाओं को वज़ीर दाखिला के जम्मू और कश्मीर के दौरे के दौरान जूते पड़े थे, इसलिए वो असम्बली में हंगामा कर रहे हैं। इस बयान ने अचानक सियासी माहौल को गर्म कर दिया है और अपोजिशन से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने इस बयान पर सख्त एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि जूते मारने जैसे अल्फाज का इस्तेमाल असम्बली के वक़ार को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। सुनील शर्मा ने वाज़ेह कहा कि जब तक वज़ीर आला अपने बयान पर माफ़ी नहीं मांगते असम्बली की कार्रवाई जारी नहीं रखी जाएगी। वज़ीर आला के बयान के बाद असम्बली में शदीद हंगामा हुआ। बीजेपी के अरकान ने माफ़ी के मुतालबे के लिए नारे लगाए, जबकि हुकूमती अरकान ने भी हिज़्ब इख्तिलाफ के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। कुछ देर के लिए असम्बली की कार्रवाई मुअत्तल रही और माहौल इंतहाई कशीदा हो गया। बीजेपी ने असम्बली के स्पीकर को ख़त लिखकर वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया है। पार्टी का मौक़िफ़ है कि वज़ीर आला का बयान गैर पार्लिमानी और काबिल एतराज़ है। बीजेपी ने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक वज़ीर आला अपने अल्फाज वापस नहीं लेते और माफ़ी नहीं मांगते वो असम्बली की कार्रवाई जारी नहीं होने देंगे। इस तनाज़े के दरमियान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बात सियासी तनाजुर में की गई थी। इसके अलावा वज़ीर आला ने रहनुमा हिज़्ब इख्तिलाफ पर भी जवाब देते हुए कहा कि जो 26 जनवरी के प्रोग्राम के दौरान पूरा वक्त नहीं बैठ सके वो उन्हें वतन परस्ती का सबक न दे। इस बयान के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तलखी मज़ीद बढ़ गई है। बीजेपी इसे असम्बली की शान से जोड़ रही है, जबकि हुकूमती पार्टी इसे सियासी बयानबाजी कर रद्द कर रही है। वज़ीर आला के एक बयान ने जम्मू और कश्मीर की सियासत में नया तूफ़ान खड़ा कर दिया है। असम्बली की कार्रवाई रुक गई है, इल्ज़ाम तराशियाँ जारी है। अब सब की नज़रें इस बात पर है कि क्या इस मामले का कोई हल निकलेगा या ये जूते वाला तनाज़ा मज़ीद गहरा हो जाएगा। अब मैं क्या याद दिलाऊं एलओपी साहब को। एलओपी साहब, आपको हमारी बजट इतनी चुभ गई कि आप खामोश नहीं रह सकते हो। आप ये आपके तेवर में बदलाव आया है। ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर साहब के आते आते आप लोगों को ऐसे जूते पड़े कि पिछली तकरीर जो आप लोगों ने। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है जम्मू कश्मीर की इस असेंबली में, जम्मू कश्मीर के इस असेंबली के इतिहास में, जहां पे मुख्यमंत्री इस प्रकार के निचले सत्र के शब्दों का प्रयोग करेगा। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये उनके संस्कारों को प्रकट करता है। ट्रंप की ईरान को धमकी, अगर माहिदा ना हुआ तो कुछ बहुत सख्त होगा। नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म में हूँ आपके साथ मुदस्सिर मीर। ईरान और अमेरिका के बीच मस्कत मुज़ाकरात के बाद सफारती अमल का रुख क्या होगा, इस हवाले से कियास आराइयों का बाजार गर्म है। बातचीत का कोई ऐसी फ्रेमवर्क सामने नहीं है जिस पर फरीकीन का इत्तेफाक हो। ईरान और अमेरिका दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम है। इस बीच इजराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर है। सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात पर सबकी निगाह है। इस मुलाकात से कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान से कोई माहिदा नहीं हुआ तो हमें कुछ सख्त करना होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ईरान माहिदा करना चाहता है और अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये बड़ी हिमाकत होगी। इस दौरान उन्होंने ईरान की एटमी तनसीबात पर किए गए हमलों का हवाला दिया। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता साल हमले में हमने उनकी एटमी ताकत पर ज़रब लगाकर उसे तबाह कर दिया। इस बार हम क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे। उन्होंने फिर कहा कि ये एक अच्छी डील होनी चाहिए, न जौहरी हथियार और ना ही मिसाइल। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप एक और एयरक्राफ्ट कैरियर मशरिकी वस्ता भेजने पर गौर कर रहा है।
इजरायली वज़ीर अज़म नेतन्याहू के अमरीकी दौरे के दौरान ईरान और गज़ा पर बातचीत मुतवक्का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज महदूद करने और ईरान की हमास और हिजबुल्लाह की हिमायत को मुज़ाकरात में शामिल करने पर जोर डाल सकते हैं। नेतन्याहू ट्रंप को शीशे में उतारने में कितना कामयाब होंगे, ये दौरे के बाद बयानात और खिते में अमरीकी सरगर्मी से वाज़ेह होगा। ट्रंप ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों पर क्रैकडाउन के बाद से ही कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। इसके बाद सिफारती अमल को मौका देने की बात कही गई है, जिसके नतीजे में फ़रीकीन मस्कत में बातचीत की मेज़ पर आए थे। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से ईरान का मौक़िफ़ साफ़ है, वो जौहरी प्रोग्राम तक इस बातचीत को महदूद रखना चाहता है। ईरान ने वाज़ह कर दिया है कि उसका मिसाइल प्रोग्राम किसी भी सूरत में मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन सकता, चाहे अमेरिका के साथ सफारती राबतों की उम्मीदें क्यों न बढ़ रही हो। ईरानी क़यादत का कहना है कि मिसाइल सलाहियतें मुल्क के कौमी दिफा, खुद मुख्तारी और सलामती से बराह रास्त जुड़ी हुई है और इन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं।